उसमें दो मुस्लिम लीग के नेताओं का, उसमें सजा के खिलाफ नहीं हम, दो मुस्लिम लीग के नेताओं का उसमें हाथ था, दो मुस्लिम लीग के नेताओं का हाथ था उसमें। अब जैसे वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि उनके घर या उनकी दुकानें अनऑथराइज्ड थी तो वो ऐसा तो है नहीं कि कल ही बनी, वो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से वो बनी होंगी, और वो अनऑथराइज्ड थी तो वो पहले ही तोड़नी चाहिए थी। आज नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करना चाहते तो ये बांग्लादेशी को अपना समर्थक, अपना भाई मानते हैं, ठीक है, रोहिंग्या को अपना समर्थक मानते हैं, अपना वोट बैंक मांगते हैं, ठीक है, पर ये लोग हमेशा भारत के उन जो यहाँ के रियल भारतवंशी है उसको ये पत्थर खिलवाना चाहते हैं, पेट्रोल बम मरवाना चाहते हैं, वो मरे कोई दिक्कत है, पर रोहिंग्या पे अगर गोली चल जाए, रोहिंग्या मारा जाए तो इनके छाती पीट के सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपिल सिब्बल और ऐसे चमचे वहाँ खड़े होके रोना स्टार्ट कर देते हैं। अम्बेडकर साहब की किताबें आप पढ़ लेना, उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश से एक एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चला जाता, एक एक हिंदू यहाँ नहीं आ जाता, तब तक इस देश का बंटवारा मान्य नहीं है। उनको ये मानते हैं पर विचारों को नहीं मानते। और बजरंग दल की जो हमारी वो रैली निकल रही थी मोनू मानेश्वर की, तो वहाँ से पहले ही वो मौजूद थे। आसपास के जो भी मेवात में गांव है वहाँ के बंदे वहाँ पे गए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे गोलीबारी करी है। वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने अपनी कैसे जान बचाई है, वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद में अब सरकार ने एक्शन लिया है, वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? नूह के? राजस्थान के कामा के रहने वाले हैं। अच्छा, आप राजस्थान के? हाँ, पास में बगल में। हाँ, पास में पड़ता है। अच्छा। मेवात से ही हम भी, ये जो मंदिर हमारे वहाँ से भी, हाँ हमारे वहाँ से भी मेवात से लोग गए हैं, वहाँ पे पहले से ही गए हुए हैं। हाँ। ये कोई अचानक की कोई घटना नहीं है, ये पहले से साजिश बनाई हुई घटना है, ये साजिश की गई। हाँ पहले से ही। ये भी एक बात बताओ, नूह से हमारा कामा करीब 50-60 किलोमीटर पड़ता है। अर्जेंट में बंदा वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? अलवर राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से भी बंदे आए हैं। हाँ। जो मोमडन लोग हैं वो भी, उनको गिरफ्तार किया गया, करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ। वो अचानक से कहाँ से पहुँच गए वहाँ पे? अगर ये अर्जेंट की हमला होता तो वो वहाँ से कैसे पहुँच गए? हमारे कामा के पास एक टायरा गांव पड़ता है, वहाँ के भी बंदे गए कुछ। तो ये क्या है कि सोची हुई साजिश है, पहले से ही लोग वहाँ पे मौजूद थे। पहाड़ियों का इलाका है, एक रास्ता था वहाँ पे जो मंदिर के लिए जाता है, वहाँ पे उनको हमला किया गया है, गोली भी चलाई है। कैसे हो गया? क्योंकि लोग तो बोल रहे थे कि वहाँ पे जो है इतने दिनों से, इतने सालों से लोग रह रहे हैं, बहुत भाईचारे के साथ रह रहे थे। नहीं, ऐसा देखो कुछ नहीं, अब वहाँ तो रहने वाले तो हम है नहीं। अब हमको जो घटना, हमारे पास जो वीडियो आई है वो जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, जो हमको बताया हम वही बता रहे हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है, उन पे एकदम से सोची हुई वो साजिश थी और एकदम हमला किया गया है। ऐसा वो मोनू मानेश्वर का नाम आ रहा, मोनू मानेश्वर की इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, कहा गया है कि छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो पत्थर चला रहे थे। हाँ, पत्थर चला रहे थे, गोली चला रहे थे। हाँ। काफ़ी मेरे हिसाब से 40-50-100 गाड़ियाँ फूकी हैं उन्होंने। हाँ। और 2 हमारे बजरंग दल के बंदे को भी मारा उन्होंने। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो बच्चों को एकदम ये बात हिट कर गई तो बच्चे एकदम काटने और मारने पे उतर गए? देखो, हमारे जो समझ में आया था कि मोनू मानेश्वर ने कोई वीडियो डाली थी कि भाई मैं आ रहा हूँ, उसकी वजह से ये हुआ है। मोनू मानेश्वर वहाँ नहीं आया, वो बोल रहा है कि मेरे अधिकारियों ने मुझसे मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा। उसकी वजह से उन्होंने ये जो है मामला सारा रचा था। तो आपके हिसाब से ये सब चीज़ें सोची समझी रची हुई साजिश जो है? बिल्कुल एकदम। हाँ, बोलिए सर। देखिए, नूह के जो दंगे हुए हैं, वहाँ पे जो यात्रा निकाली गई थी वो पहली बार नहीं निकली, पिछले 4-5 साल से वो यात्रा निकलती थी। इसी साल दंगा क्यों हुआ? इसका कारण है जो एक दूसरे पक्ष की तरफ से जो भड़काऊ बयान दिए गए, जैसे मोनू मानेसर, उसने भड़काऊ फेसबुक पे स्टेटमेंट दी कि मैं इस यात्रा में शामिल होकर दिखाऊंगा। उधर से उन्होंने कहा कि यदि वो शामिल होता तो हम उसे करारा जवाब देंगे। दंगे होना कोई लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, लेकिन अब जैसे वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि उनके घर या उनकी दुकानें अनऑथराइज्ड थी तो वो ऐसा तो है नहीं कि कल ही बनी, वो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से वो बनी होंगी, और वो अनऑथराइज्ड थी तो वो पहले ही तोड़नी चाहिए थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब वो किसी मामले में फंस जाते हैं
तभी एक्शन क्यों होता है अनऑथराइज्ड तोड़ने के लिए? अनऑथराइज्ड बिल्डिंग को तोड़ने का कानून है, वो तोड़ने का कानून है, लेकिन पहले से तोड़ना चाहिए। दंगों में होते हैं इसलिए निगाह में आ जाते हैं, तो इसलिए लेकिन अब जो दंगों में नहीं शामिल थे उनका भी तो अनऑथराइज्ड, जब दंगों में होते हैं तो सामने आ जाते हैं, इसलिए निगाह में आ जाते हैं, इसलिए उनकी येस्ट। हाँ, बट इस ठीक पे है। रादर आई वुड गिव वन मोर सजेशन कि इसके अंदर अभी जैसे ये लोग छाती पीट रहे हैं ना विपक्षी दल कि हाँ जी ये निर्दोष लोगों के साथ, निर्धन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो दंगों में लिप्त पाए जाते हैं उनकी अवैध कंस्ट्रक्शन तो आप फ़ौरन तोड़ दो, ठीक है जी, क्योंकि उसको तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नो, वी विल नॉट बी स्टॉपिंग दिस बिकॉज दिस इज़ एज पर लॉ, कि अगर उनका वो डिमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कंस्ट्रक्शन को, तो बिल्कुल ठीक है। बट साथ में मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि जो व्हेन इट इज़ प्रूव्ड beyond doubt in the eye of law कि they were really indulged in riots, killing innocent people, beating innocent people, spreading violence, तो उन लोगों के जो वैध कंस्ट्रक्शन है, पहले तो देखिए उनको NSA में तो सज़ा दी जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, और दूसरे जो धाराएं उनमें तो सज़ा दी ही जाती है, उनको शांति भंग करने में तो सज़ा दी जाती है। साथ साथ उनके अंदर एक दंड ये भी जोड़ दिया जाए कि उनकी जो वैध कंस्ट्रक्शन है उसको भी तोड़ा जाए। बस एक जो है रिजनेबल उनको दिया जाए स्पेस रहने के लिए, उनको, उनकी फैमिली को, प्लस उनकी कम से कम 6 महीने के लिए बिजली काट दी जाए, जिसके बाद फिर वो भागते फिरेंगे। पेट्रोल का जो है उनको लेके आना पड़ेगा, जो है अपना जो क्या है जनरेटर लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा उनके घर पे। तब उनके फैमिली वाले जो उन्हें लाते मारेंगे ना कि तेरी वजह से हम 6 महीने बिना बिजली के रह रहे हैं, तब सारी की सारी फैमिली जो है ना उनको डिस्करेज करेगी गलत कामों में इन्वॉल्व होने से, तब अकल आएगी। दंगों में जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनको सजा देना गलत नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। जो भी दंगे में शामिल है, चाहे दंगा किसी भी कम्युनिटी, 2 कम्युनिटियों के बीच दंगा होता है, 2 जातियों के बीच होता है, जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। देखिए नहीं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वो नहीं, मैं मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं है, कल नहीं आपको बनी, जानकारी वो नहीं 30 साल 35 साल 40 साल पुरानी बनी होंगी, तब भी वो तोड़नी चाहिए थी। 2016 में सहारा रेस्टोरेंट जो तोड़ा गया है 2016 में, उसको नोटिस दिया गया था कि वो अवैध है। सुन लीजिए, ऐसे मत बोलिए कि उनकी जानकारी पहले से नहीं थी। उस सहारा रेस्टोरेंट के आसपास और बिल्डिंगें बन गई थी और लोग आ गए थे। क्यों नहीं तोड़ी गई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना कि जानकारी थी कि भैया अनऑथराइज्ड है। बात के बारे में कितना जानते हैं? सुन लीजिए ना, नहीं, आप मेरी बात के बारे में जनरल बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कानून की जनरल बात कर रहा अगर हूँ। उस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं तो पता होना चाहिए उनको मेवात क्या है। जानता हूँ मेवात मिनी पाकिस्तान है, पता है? सुन लीजिए ना, मिनी पाकिस्तान है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मिनी एक मिनट सुन लीजिए ना। 12.5 सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनकी बात खाली मेवात की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं ना, ये सपोज करो ये अनऑथराइज्ड हैं, ठीक है, तो ये आज भी अनऑथराइज्ड हैं और ये 10 साल बाद भी अनऑथराइज्ड रहेंगी। मान लीजिए इनका कोई मालिक कल को किसी घटना में शामिल पाया जाता तो इनको तोड़ दिया जाएगा, आज क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? गलत बात सोचिए, ये कह रहा हूं मैं। वो एज पर लॉ चल रहा है, धीरे धीरे लॉ का जो ड्यू कोर्स में है। अभी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ना त्वरित कार्यवाही, फास्ट एक्शन हो जाता है, क्योंकि वो निगाह में आ जाते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं समय पर, वो होता है इस पर ला। देखिए जो अवैध है, हम ये नहीं करेंगे क्यों तोड़ा, अनऑथराइज्ड है तोड़ो, लेकिन सबकी तोड़ो, सबकी तोड़ा और पहले से तोड़ो। सबकी ही तोड़ी गई है, अवैध की सबकी तोड़ी गई है। जो पहले से दंगे में तोड़ना शामिल चाहिए थे, सुन लीजिए, जो दंगे में शामिल थे, मतलब ये होता है पहले से आपको पता होता है। देखो प्रशासन को पता होता है कि ये अनऑथराइज्ड है, सुन लीजिए ना, प्रशासन को पता होता है कि ये दुकानें अनऑथराइज्ड है, ये मकान अनऑथराइज्ड है, प्रशासन को पता होता है, लेकिन वो चुप रहते हैं। अब आप इस पहले वो चुप रहते हैं, बाद में वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन पहले से करनी चाहिए, मेरा ये कहना मैं है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस बारे में। अभी भाई साहब ये बिल्डिंग की बात कर रहे थे, पहले आपको दंगों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें बोलने के लिए आपको दंगों को समझना बहुत जरूरी है प्रभु। सुनिए सुनिए, लेकिन वो पहले भी थी अनऑथराइज्ड, ये तभी दंगे तोड़ना हैं चाहिए क्या? था। ये दंगे सुनियोजित थे, ये पहले से प्लान किए गए थे। और सुनिए, हिंदुस्तान में दंगे होते कैसे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हिंदुस्तान में इनका बात सुन लीजिए, आपका बात कंप्लीट करवाएं हम, अब इनका बात सुने। कैसे हैं। मुरादाबाद में 1980 में दंगे हुए थे, 1980 में। कल उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, विधानसभा में रिपोर्ट जारी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसमें क्या है, उसमें क्या है, उस समय के मुस्लिम लीग के 2 लीडर
उन दोनों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो दंगा हुआ था। उसमें कितने लोग मारे गए थे? 97 लोग मारे गए थे। और वो क्या था? ईद का दिन था, वो ईद का दिन था। और ईद वाले दिन आप अपना कोई विचार रखो। अरे वही दंगा रख रहा हूँ भाई साहब, ये दंगा प्रायोजित था, ये दंगा प्रायोजित था, ये बोल रहा हूँ भाई साहब। क्या समाचार क्या भाई साहब? समाचार की बात क्या है? कैसी बात कर रहे हो? वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, पर उनको अपना बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं दंगे की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में दंगा सिर्फ हिंदू के नाम पे रखा जाता है कि हिंदू ने दंगा किया है, ठीक है। आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, अभी यहाँ पे नू की बात कर रहे हो। या आप एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नागलोई में क्या था? नागलोई में कुछ था? नागलोई में कुछ था? पत्थर क्यों मारे? पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ नागलोई में पत्थर क्यों मारे? ईसाई करते हैं, हिंदू ठीक है, करते सुनिए, हैं, दंगा उसमें अभी कोई रिपोर्ट गलत आई है। नहीं, वो जायज नहीं है। दंगा करना जायज नहीं है। अभी पूरी बात दंगा करनी करना दीजिए। गलत है। मुझे पूरी बात करनी दीजिए, मेरी पूरी बात करनी और दीजिए। जो उसमें शामिल है, उनको उसमें दो सजा मुस्लिम देना लीग सरकार का काम है। दो मुस्लिम सजा लीग देना के चाहिए। नेताओं का उसमें सजा के खिलाफ नहीं हम। दो मुस्लिम लीग के नेताओं का उसमें हाथ था। दो मुस्लिम लीग के नेताओं का हाथ था उसमें। और निर्दोष लोग मारे गए थे। 51 लोग भागड़ में मारे गए थे। 27 लोग वैसे मारे गए थे, उसमें 7 हिंदू थे। ये अभी हैरानी की बात है, एक सेकंड सुन लीजिएगा। ये हैरानी की बात है कि अभी ये कह रहे थे कि पहले वो अगर गलत था तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई? जब जहांगीरपुरी में बजरंग दल की यात्रा निकलती है तो वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। जब एमसीडी जब वहां पर अपना बुलडोजर चलाता है तो यही दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने जज तैयार करके खड़े कर देता है। यही लोग अब आज मेवात में दंगा हुआ तो विपक्ष का कोई नेता नहीं है, जो चिरकुट है 26 चिरकुट, किसी का बयान नहीं आया। पर हैरानी की बात है कि जब कोई इनके मोनोप्लेन का वो होता है तो सारे छाती पीट पीट के वहां पहुंच जाते हैं। तो ये लोग है हैरानी। हिंदू मरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई धर्म विशेष का व्यक्ति किसी तरीके से वो होता है तो ये व्यक्ति छाती पीट पीट के ये लड़ाई लड़ते हैं। और ये कह रहे हैं ना कि पहले क्यों नहीं किया? मैं कहता हूँ पहले अगर तुम्हारे जिसके तुम समर्थक हो ना 1947 में देश का बंटवारा नहीं करते थे तो ये दंगा होने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, क्योंकि जब अंबेडकर साहब ने अपना बयान, अंबेडकर साहब की किताबें आप पढ़ लेना, उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश से एक एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चला जाता, एक एक हिंदू यहाँ नहीं आ जाता, तब तक इस देश का बंटवारा मान्य नहीं है। उनको ये मानते हैं पर विचारों को नहीं मानते। गांधी की विचारों को मानते पर गांधी जी ने जब रोका तो किस तथ्य पे रोका इनका वो नहीं है। पटेल साहब की हैरानी की बात है कि पटेल साहब की बात करते, ये पटेल साहब ने जब पूरे रियासत को एकीकरण किया तो उस समय उनका भी बयान था, पर उन पे भी ये निकम्मल होते। आज नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करना चाहते तो ये बांग्लादेशी को अपना समर्थक, अपना भाई मानते हैं, ठीक है। रोहिंग्या को अपना समर्थक मानते हैं, अपना वोट बैंक मांगते हैं, ठीक है। पर ये लोग हमेशा भारत के उन्हें जो यहाँ के रियल भारतवंशी है उसको ये पत्थर खिलवाना चाहते हैं, पेट्रोल बम मरवाना चाहते हैं। वो मरे कोई दिक्कत है, पर रोहिंग्या पे अगर गोली चल जाएगा और रोहिंग्या मारा जाए तो इनके छाती पीट पीट के सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपिल सिब्बल और चमचे वहाँ खड़े होके रोना स्टार्ट कर देते हैं। जावेद अहमद माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट है हरियाणा का, आम आदमी पार्टी का। उसने प्रदीप शर्मा की हत्या की है रास्ते में आते हुए। जिस प्रदीप शर्मा को थाने में रखा गया 4 घंटे, उसके बाद ले जाया जा रहा था, उसको बीच में आके उसके गुंडों ने हत्या की है, किसी ने नहीं बोला। देख एक बार सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी, जितने आपके नेता हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई भी किसी ने बोला हो, निंदा की हो कि जो हुआ नूह में जो हमला हुआ वो गलत था? बोला किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। दंगे करवाए जाते हैं, सुन लीजिए, अभी क्यों हो रहे हैं? वो भी गलत है। दंगे चुनाव चाहे मणिपुर में हुए वो भी गलत है। वोट चाहिए, वोट। हम दंगे को जायज नहीं ठहरा रहे, दंगा कोई भी करे, वोट दंगे मुसलमान करे तो भी गलत है, हिंदू करे तो भी गलत है, ईसाई करे तो भी गलत है। दंगों को कंट्रोल करना सरकार का काम है, ना कि उनको भड़काना। दंगों को भड़काना सरकार का काम नहीं है। दंगों को कंट्रोल करना चाहिए। आपने बोला दंगों को कंट्रोल करना चाहिए। सुनिए, और जो दंगों में शामिल है उसको सजा देनी चाहिए। मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल बोलिए ना, आम आदमी पार्टी मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी, मेरा भी एक सवाल है, इनसे सुन लीजिए। सरकार है वहाँ पर, सर आप मेरा भी एक सवाल, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वो कार्रवाई करे। सुन लीजिए, मणिपुर में बीजेपी सुन लीजिए, मेरा भी कार्रवाई करे। राजस्थान मेरा भी एक सवाल है
सुन तो लीजिए, मेरा भी एक सवाल है। मेवात में जब हिंदुओं पे पथराव हुआ तब राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया। सुनिए मेरा बात, सुनिए। मेवात में जब हिंदुओं पे पथराव हुआ, हिंदू मारे गए, हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई, बेटियों का बलात्कार हो रहा था, तब राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया। और जैसे ही बुलडोजर चले वैसे ही राहुल गांधी का, कांग्रेस का, सबका बयान आने लगा कि बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। बयान आया नहीं, ये आया या नहीं आया, इसकी पैरवी करने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े। हम कह रहे हैं दंगा यदि किसी ने किया और वो दोषी है, उसे सजा दो, उसे फांसी दो, उसे फांसी दो। कौन रोक रहा है? लेकिन कार्रवाई तो सरकार ही करेगी। फांसी हो रही थी, कार्रवाई तो सरकार करेगी, रात में पहुंच किसी ने रोका नहीं है। कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी, वो होनी चाहिए। कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, उसको नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था रात में खुलवाया था। फांसी की बात कर रहे हो आप। अभी बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। सरकार का काम है।